हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम सिचिंग है, जो कि अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले रही होती है और जिस लड़के के साथ उसने शादी की है उसे वो जानती भी नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद वो सिचिंग को अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम जो भी चाहो वो खरीद सकती हो मेरे कार्ड से। अभी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए यूएस जाना है, मैं वापस आकर तुम्हें कॉन्टेक्ट करूँगा, ये बोलकर वो चले जाता है। एक्चुअल में ये शादी सिचिंग ने अपनी ग्रैंड माँ के कहने पर की होती है, क्योंकि किसी झूठे ब्लेम की वजह से सिचिंग की रेपुटेशन ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी ग्रैंड माँ बहुत परेशान थी। इसलिए वो सिचिंग से कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड की ग्रैंडसन से शादी कर लो। उसका नाम जियांग है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है, तो सिचिंग अपनी ग्रैंड माँ को खुश करने के लिए ये शादी कर लेती है। इसलिए वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो लेकर उन्हें भेज देती है और कहती है कि ग्रैंड माँ हमने शादी कर ली है। तभी उसे उसकी नई कंपनी से कॉल आता है कि उसे कल से टाइम पर आ जाना है। नेक्स्ट सीन में सिचिंग अपनी कंपनी में अच्छे से काम करने लगती है और इस तरीके से 1 साल बीत जाता है और सिचिंग अपनी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय बन जाती है। तभी यहाँ पर इस कंपनी के सीईओ की एंट्री होती है, जो कि 1 साल बाद यूएस से वापस आया था, जो कि हमारे इस ड्रामा का हीरो है जिसका नाम जियांग है। जियांग के आते ही सभी एम्प्लॉयज़ खड़े होकर उसका वेलकम करते हैं और सिचिंग तो उसे देखती ही रह जाती है और सोचती है कि मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जिसके बाद जियांग का सेक्रेटरी सिचिंग और एक और एम्प्लॉय को लेकर जियांग के कैबिन में आता है और उससे कहता है कि ये दोनों कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी अपना पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हैं। जिसके बाद वो एम्प्लॉय जियांग से कहता है कि मेरे अंकल इस कंपनी के डायरेक्टर है। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे कनेक्शन से आए लोग बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देता है। और सिचिंग तो बस जियांग को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि मैंने इसे कहाँ पर देखा है। तो सेक्रेटरी सिचिंग से कहता है कि तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। फिर सिचिंग जियांग को अपना नाम बताती है। उसका नाम सुनते ही जियांग सोचने लगता है कि मैंने इसका नाम कहाँ सुना है। जिसके बाद वो सिचिंग को अपनी पर्सनल असिस्टेंट सेलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद जियांग को उसकी ग्रैंड माँ का कॉल आता है और उससे चिल्लाने लगती है कि पिछले साल तुमने शादी की थी और अपनी वाइफ को छोड़कर तुम यूएस चले गए थे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं जानती, अब तुम वापस आ गए हो तो अपनी वाइफ से जल्दी से मुझे मिलवाओ। तो जियांग कहता है कि अगर आप नहीं भी कहती तो आज मैं उससे मिलने वाला था। ये सुनकर ग्रैंड माँ खुश हो जाती है और कहती है कि आज याद से तुम उससे जल्दी से मिलना और जल्दी से उसे घर लेकर आना, मुझे उसे देखना है। फिर कॉल रखने के बाद जियांग अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है किसी लड़की से मिलने के लिए क्या गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। तो सेक्रेटरी पूछता है कि बॉस आप किस लड़की से मिलने जा रहे हैं, तो वो स्माइल करते हुए बताता है कि अपनी वाइफ से। ये सुनकर सिचिंग सोचने लगती है कि अच्छा, तो हमारे बॉस मैरिड है और इनकी स्माइल देखकर लग रहा है कि इन दोनों के बीच बहुत ही प्यार होगा। फिर सेक्रेटरी जियांग से कहता है कि लड़की को क्या पसंद है ये एक लड़की ही जान सकती है। तो सिचिंग कहती है कि लड़कियों को ज्वेलरीज तो पसंद ही होती है, आप इतने दिनों बाद अपनी वाइफ से मिलने के लिए जा रहे हो तो आपको उनके लिए बुके लेकर जाना चाहिए और साथ ही डिनर करके मूवी के लिए भी जाना चाहिए, ये आपकी वाइफ को ज़रूर पसंद आएगा। तो जियांग कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया, तुम जाके सारी तैयारियां कर लो। इसके बाद सिचिंग काम करने के बाद घर आ जाती है। तभी सिचिंग को किसी का कॉल आता है और वो पूछती है कि हेलो, कौन बात कर रहा है। तो जियांग कहता है कि लगता है मेरी वाइफ को मेरा नाम भी नहीं पता, मेरा नाम जियांग है। ये सुनकर भी सिचिंग उसे नहीं पहचानती है, तो जियांग सोचता है कि शायद इसने मेरी सर्टिफिकेट पर मेरा नाम नहीं पढ़ा। फिर वो बहुत खुश होकर सिचिंग को बताने जा रहा होता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन ये बताने से पहले ही उसे सिचिंग के पास से किसी लड़की की आवाज़ आती है। लड़की की आवाज़ सुनते ही जियांग कॉल कट कर देता है और कहता है कि जिसे मैं अपनी अच्छी वाइफ समझ रहा था वो ऐसी लड़की है। इधर सिचिंग सोच रही होती है कि पता नहीं ये कौन था जिसे मेरा नंबर पता है। तभी इसके फ्रेंड्स इसे आवाज़ देकर डिनर के लिए बुला लेते हैं। सिचिंग की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम जिस कंपनी में काम करती हो, मैंने सुना है कि वहाँ का प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन उसने कभी मीडिया को अपना फेस नहीं दिखाया, क्या तुम बता सकती हो कि वो कैसा दिखता है। सिचिंग कहती है कि हाँ, वो हैंडसम तो है लेकिन वो मैरिड है। जो सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक्ड होती है कि इतना हैंडसम बंदा इतनी जल्दी शादी कर ली। सिचिंग का फ्रेंड कहता है कि लेकिन तुम भी तो मैरिड हो ना। तो उसकी फ्रेंड तोंग कहती है कि सिचिंग की शादी की तो तुम बात ही मत करो, उसका हस्बैंड तो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद नज़र ही नहीं आया। सिचिंग भी अपने हस्बैंड से गुस्सा होती है और कहती है कि अगर वो मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं उसे इतनी इजीली माफ़ करने वाली नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने बिजनेस पार्टनर के साथ टेनिस खेल रहा होता है, जहाँ पर उसका सेक्रेटरी और सिचिंग भी होते हैं। उसका सेक्रेटरी ली कहता है कि आज बॉस बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, लगता है कल उनकी वाइफ के साथ उनकी डेट अच्छी नहीं रही। फिर जियांग का खेल फिनिश हो जाता है तो सिचिंग उसे जल्दी से जाकर पानी और टॉवल देती है। तभी जियांग के बिजनेस पार्टनर की नज़र सिचिंग पर पड़ती है और वो कहता है कि मिस्टर जियांग, आपकी असिस्टेंट तो कितनी ब्यूटीफुल है। और वो सिचिंग को टच करने लग जाता है तो सिचिंग उसे पैर मारती है और फिर सोचने लग जाती है कि सिट, मैंने ये क्या कर दिया, ये तो कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है, अब तो पक्का मेरी जॉब चली जाएगी। फिर वो सिचिंग को मारने जा रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे पैर मारने की। तभी जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो कहता है कि क्या तुम सच में इस लड़की की वजह से मुझे रोक रहे हो। ठीक है, तो फिर मैं वेट कर लूँगा, जब तुम्हारा इससे खेल ख़त्म हो जाए तो मुझे दे देना। ये सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारता है और उससे कहता है कि आज के बाद मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी डील नहीं करेगी।
ये बोलकर जियांग जाने लगता है और सिचिंग ये देखकर बहुत खुश होती है और जियांग को थैंक्स कहती है और कहती कि आपका ये बिजनेस पार्टनर कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कहीं मेरी वजह से कंपनी का नुकसान ना हो जाए। जियांग कहता है कि उसने तुम्हें हैरेस करने की कोशिश की और मैं ऐसे लोगों के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहता। हमेशा याद रखना कि तुम मेरी असिस्टेंट हो और तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। तभी सिचिंग को अपने पास का सीन याद आता है जब उस पर ये इल्ज़ाम लगा था कि वो लोगों को सेड्यूस करती है, जिसकी वजह से सभी उसे बुली किया करते थे। और वो सोचती है कि जियांग के जैसे ही कोई लोग थे जिन्होंने उसकी मदद की थी। फिर वो कहती है कि बॉस आज मैं शॉपिंग के लिए जाने वाली हूँ, तो अगर आपकी वाइफ के लिए कुछ खरीदना हो तो आप मुझे बता सकते हो। जियांग सोचता है कि उसके पास मैंने किसी लड़के की आवाज़ सुनी थी, लेकिन ये गलतफहमी भी हो सकती है। और वो सिचिंग से कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए चलूँगा। सीन में दोनों शॉपिंग करने के बाद एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर सिचिंग सोचती है कि अमीर लोगों के कितने बड़े चोचले होते हैं। 10 मिलियन की रिंग और 4 मिलियन का पर्स, आखिर ये लोग इतने महंगे गिफ्ट कैसे खरीद लेते हैं। मुझे तो इन रिच लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तभी सिचिंग न्यूज़ में देखती है कि जिस बिजनेस पार्टनर ने उसे हैरेस करने की कोशिश की थी उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसका राइट हैंड डिसेबल हो गया। ये न्यूज़ देखकर वो जियांग को बताती है तो जियांग कहता है कि उसे तो खुश होना चाहिए कि मैंने उसका सिर्फ एक ही हाथ तोड़वाया। ये सुनकर सिचिंग सोचने लगती है कि बाहर ये र्यूमर फैला हुआ है कि हमारे प्रेसिडेंट एक डेविल है और इनके कोई रिलेटिव्स भी नहीं हैं। जियांग कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे डर रही हो? तो वो कहती है कि मैं नहीं डर रही हूँ, मैंने र्यूमर सुना है कि आप बहुत ही ज़्यादा रूथलेस हो। लेकिन मैं जिस मिस्टर जियांग को जानती हूँ वो अपनी वाइफ का नाम सुनकर बहुत स्माइल करता है और अपने एम्प्लॉयज़ की भी बहुत रिस्पेक्ट और केयर करता है। और वैसे भी मैं तो आपकी असिस्टेंट हूँ, ना कि आपकी दुश्मन, तो मैं भला क्यों डरूंगी। ये सुनकर जियांग खुश होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उससे उसका नंबर मांगने लगती है, लेकिन जियांग उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और उसे वहाँ से भगा देता है। ये देखकर सिचिंग सोचने लगती है कि इनकी वाइफ कितनी लकी होगी। जिसके बाद वो जियांग को बुके देती है और कहती है, बॉस मैंने रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक कर ली है और मूवी टिकट भी बाय कर लिया है, अब आप अपनी वाइफ से मिलने के लिए जा सकते हो। जब वो जा रहा होता है तभी उसे उसकी ग्रैंड माँ का कॉल आता है। वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम अभी तक अपनी वाइफ से मिलने क्यों नहीं गए हो। देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी और तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। तुम जल्दी जाकर सिचिंग से मिलो और उसे जल्दी से घर लेकर आओ। जियांग पूछता है कि ग्रैंड माँ आपने उसका नाम क्या कहा, तो वो कहती है कि उसका नाम सिचिंग है और तुम अपनी वाइफ का नाम कैसे भूल सकते हो। ये सुनकर जियांग सिचिंग के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मुझे इसलिए वो जानी पहचानी लग रही थी क्योंकि मेरी वाइफ का नाम भी सिचिंग है। फिर जियांग ग्रैंड माँ से कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आज ही उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ और जल्दी ही आपसे मिलवाने लेकर आऊँगा। ये सुनकर ग्रैंड माँ खुश होती है और कहती है कि देखो सिचिंग बहुत ही अच्छी लड़की है और उसकी तुम्हारे साथ शादी हुई है, तुम बहुत ही लकी हो। तो जियांग कहता है कि हाँ ग्रैंड माँ, मेरी उससे शादी हुई है तो मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा। जिसके बाद जियांग सिचिंग के घर के बाहर पहुँच जाता है और वो रिंग देखते हुए सोचता है कि काश मेरी वाइफ को मेरा एक गिफ्ट पसंद आए। और इधर सिचिंग के दोनों फ्रेंड उसे कोई सामान लाने के लिए भेज रहे होते हैं। अब जब जियांग लिफ्ट से सिचिंग के फ्लोर पर आता है उसी टाइम पर सिचिंग लिफ्ट से नीचे जाती है। यहाँ आकर जियांग खुशी खुशी डोर नॉक करता है, लेकिन डोर सिचिंग का फ्रेंड खोलता है, जिसे देखकर जियांग शॉक्ड होता है और उससे पूछता है कि क्या सिचिंग यहीं पर रहती है। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम कौन हो। तभी तोंग भी बाहर आ जाती है और कहती है कि कौन आया है। अब जियांग को तो अपनी वाइफ का फेस भी याद नहीं था, तो उसे लगता है कि शायद यही सिचिंग है। और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर वो सोचने लगता है कि ये मेरे पीठ पीछे अफेयर चला रही है। जियांग इन दोनों को ऐसे घूर रहा होता है तो दोनों ही डर जाते हैं कि ये कौन अजीब आदमी है, तो दोनों उसको भगाकर जल्दी से डोर क्लोज कर देते हैं। अब जियांग को तो बहुत गुस्सा आता है और वो अपना बुके वहीं पर रखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर सिचिंग आ जाती है और उसे पीछे से जाते हुए देखती है और सोचती है कि ये आदमी तो बिल्कुल पीछे से मेरे बॉस की तरह लग रहा है और ये बुके भी वही है जो मैंने बॉस को दिया था, लेकिन आखिर मेरे बॉस यहाँ पर क्या करेंगे। मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ। तभी उसके दोनों फ्रेंड्स गेट खोल के कहते हैं कि अभी कोई अजीब आदमी आया था और जल्दी से उसे अंदर ले लेते हैं। सीन में जियांग ग्रैंड माँ के पास जाता है तो ग्रैंड माँ उसे अकेला देखकर उससे पूछती है कि सिचिंग कहाँ पर है। तो जियांग उन्हें बताता है कि उसका किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, सिचिंग ऐसे टाइप की लड़की नहीं है। तो जियांग कहता है कि मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ कि वो अभी किसी और लड़के के साथ थी। तो उसकी ग्रैंड माँ फिर भी उसे समझाती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन जियांग फिर भी नहीं मानता और वो अपने लॉयर को कॉल करके उसे डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करने के लिए कहता है। इधर सिचिंग सो रही होती है तभी उसे जियांग के फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा बॉस काफ़ी ड्रंक हो गया है तो उसे यहाँ पर आकर लेकर जाओ। तो सिचिंग जल्दी से बाहर जाती है और वो जियांग को लेकर उसके घर आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है तो सिचिंग कहती है कि मैं हैंगओवर सूप बना कर लाती हूँ। तभी जियांग उसे खींच के उसके क्लोज आ जाता है और उसे किस करने वाला होता है। तभी उसे होश आता है कि ये सिचिंग है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा नाम इतना ख़राब क्यों है। सिचिंग उसे जल्दी से दूर करती है और सोचती है कि मेरा नाम मेरी ग्रैंड माँ ने रखा था और इसमें क्या खराबी है। जिसके बाद वो जियांग के लिए सूप बना कर लाती है। फिर जब वो जाने लगती है तो लिफ्ट की तरफ देखती है कि कोई इस फ्लोर पर ही आ रहा है। तो सिचिंग सोचती है कि ज़रूर इस टाइम पर बॉस की वाइफ ही आ रही होगी और वो तो मुझे बॉस के साथ देखकर गलत समझ लेगी।
तभी जियांग शावर लेकर बाहर आता है। तभी दोनों एक दूसरे से टकराकर गिर जाते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि लिफ्ट से कोई आ रहा है। तो सिचिंग उससे कहती है कि मैं क्या कहीं पर छुप जाऊँ, मुझे डर है कि आपकी वाइफ हम दोनों को गलत समझ लेगी। तो वो कहता है कि गलतफहमी क्यों होगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी लिफ्ट से जियांग की डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आई होती है और वो जियांग से कहती है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की, तुम्हें ड्रिंक से एलर्जी है। तो जियांग कहता है कि बस मेरा मूड ख़राब था इसलिए मैंने थोड़ी ड्रिंक कर ली। ये सुनकर सिचिंग सोचने लगती है कि पिछली बार भी बॉस जब अपनी वाइफ से मिलने के लिए गए थे तो उनका मूड ख़राब था, तो क्या इन दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। तभी डॉक्टर सिचिंग को बुलाती है और कहती है कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दो और जियांग को मेडिसिन लगा दो। जब वो उसे मेडिसिन लगा रही होती है तो जियांग ब्लश करने लगता है और कहता है कि मैं खुद कर लूँगा। नेक्स्ट सीन में सिचिंग अपने ऑफिस में होती है। तभी जियांग अपनी कॉफ़ी लेने आता है तो सिचिंग कहती है कि लाओ बॉस मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। ये देखकर ली सिचिंग से पूछता है कि क्या तुमने बॉस को गुस्सा दिलाया है। तो सिचिंग कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, शायद जिस दिन मैंने बॉस को फ्लावर और टिकट वगैरह दिए होंगे उस दिन उनकी वाइफ ने हमें साथ देख लिया होगा और गलत समझ लिया होगा, इसलिए बॉस मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे होंगे। इधर जियांग को अपने लॉयर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि डिवोर्स पेपर रेडी हो चुके हैं और तुम्हारी वाइफ को तुम्हें धोखा देने के बदले मेंटल डैमेज का पैसा भी देना होगा। तो जियांग कहता है कि सही है, उसे कुछ तो सज़ा मिलनी ही चाहिए और कल ही तुम मेरी वाइफ से मिलकर उस पर डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लेना। जिसके बाद जियांग सिचिंग को अपने केबिन में बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात की पार्टी में तुम मेरे साथ मेरी फीमेल पार्टनर बनकर चलना। तो सिचिंग पूछती है कि बॉस क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो। जियांग सोचता है कि इसका भी नाम उस डिस्कस्टिंग लड़की की तरह है, लेकिन इसमें इसकी क्या गलती है। नेक्स्ट सीन में सिचिंग पार्टी में होती है जहाँ पर जियांग का फ्रेंड आता है और वो सिचिंग से फ्लर्ट करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरा हस्बैंड है, इसलिए तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो वो कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना मुझे रिजेक्ट करने के लिए। तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट के साथ फालतू मजाक मत करो। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी असिस्टेंट को बुली नहीं करूँगा, लेकिन चलो हम सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। लेकिन सिचिंग पहले ही बता देती है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकते, जिसके बाद ये लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेलने लग जाते हैं जहाँ पर जियांग की जगह पर सिचिंग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। अब जियांग फिर से हार जाता है और वो ट्रूथ चुनता है। तो उसका फ्रेंड पूछता है कि वैसे तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ के बीच का रिलेशन कैसा चल रहा है। ये सुनकर जियांग का मूड ख़राब हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और सिचिंग ड्रंक होकर अजीब हरकतें करने लगती है। तो जियांग उससे कहता है कि क्या तुम स्टूपिड हो गई हो। सिचिंग कहती कि बॉस मैंने आपके लिए इतनी सारी ड्रिंक की और आप मुझे स्टूपिड बोल रहे हो। फिर जियांग सिचिंग को देखकर स्माइल करने लगता है और सोचता है कि इतने सारे लड़के इसके पीछे पड़े हुए हैं लेकिन ये किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर जियांग उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो सिचिंग कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई लेने आने वाला है। तो जियांग कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पिक करने आएगा। सिचिंग मन में सोचने लगती है कि मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो है कहाँ, तो फिर वो मुझे पिक करने कैसे आ सकता है। फिर जियांग उससे कहता है कि कार के पीछे जो भी सामान रखा हुआ है तुम उसे फेंक दो। सिचिंग देखती है कि वो वही फ्लावर्स और गिफ्ट वगैरह रहते हैं, तो वो जियांग से पूछती है कि बॉस आपने ये अपनी वाइफ को क्यों नहीं दिए। जियांग कहता है कि तुम इन सारी चीज़ों को फेंक दो या फिर खुद रख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिचिंग पूछती है कि आपके और आपकी वाइफ के बीच में क्या हुआ है, आप तो उसे इतना पसंद करते हो। तो जियांग कहता है कि तुम इतने सवाल मत करो, बस सारी चीज़ें फेंक दो। जिसके बाद सिचिंग वहाँ पर वेट कर रही होती है। तो जियांग पूछता है कि तुम्हें कोई पिक करने नहीं आया। तो सिचिंग कहती है कि बॉस आप जाओ, वैसे भी थोड़ा ट्रैफिक जाम होगा तो वो थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर जियांग के जाने के बाद सिचिंग का फ्रेंड उसे पिक करने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट सीन में सिचिंग अपने ऑफिस पहुंचती है जहां पर एक एम्प्लॉय जो कि उससे बदला लेना चाह रहा था, वो कंपनी के पोस्ट पर उसके गलत फोटोज़ को वायरल कर देता है कि उसका कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा है और वो यही सब करके इस ऑफिस में काम करने के लिए पहुंची है। तभी सभी एम्प्लॉय सिचिंग के बारे में ऐसी वैसी बातें करने लग जाते हैं जो सुनकर सिचिंग को अपने पास की चीज़ें याद आने लगती है। जब वो कॉलेज में थी तो उसका नाम खराब करने के लिए किसी ने उस पर यही इल्ज़ाम लगाया था। जिसके बाद सिचिंग जियांग के केबिन में जाकर उसे सारी फ़ोटोज़ दिखाती है और उससे कहती कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जियांग उस पर चिल्लाने लगता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम प्रूफ करके दिखाओ, वरना कोई तुम पर बिलीव कैसे करेगा। फिर सिचिंग के जाने के बाद जियांग ली से कहता है कि तुम टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करो और सिचिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाओ। फिर सिचिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट की हेल्प से पता कर लेती है कि इस सब के पीछे उस एम्प्लॉय का ही हाथ था और पुलिस उसे यहाँ से अरेस्ट करके लेकर जाती है। जिसके बाद सिचिंग ली को थैंक्स कहती है कि उसने उसकी हेल्प की। तो ली कहता है कि मैंने नहीं बल्कि ये बॉस का ऑर्डर था। ये सुनकर सिचिंग खुश होती है और वो बॉस की बहुत तारीफ़ें करने लग जाती है। तभी जियांग भी वहाँ से जा रहा होता है और अपनी इतनी तारीफ़ें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर उनसे पूछता है कि तुम ऑफिस टाइम में क्या कर रहे हो। तो सिचिंग उसे थैंक यू कहती है। जियांग कहता है कि अगर तुम खुश हो तो फिर अच्छे से काम करो। फिर ऑफिस ख़त्म होने के बाद सिचिंग अपने दोनों फ्रेंड्स के पास पहुँचती हैं
क्योंकि उन लोगों की बाहर घूमने जाने की प्लानिंग होती है। लेकिन सिचिंग लेट हो जाती है तो वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारा बॉस कितना बेकार है जो तुमसे इतना काम करवाता है। सिचिंग कहती है कि मेरे बॉस को कुछ मत कहना, वो बहुत अच्छे हैं। तभी सिचिंग को जियांग का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे आकर मिलो, मुझे तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करना है। तो सिचिंग अपने फ्रेंड से कहती है कि देखो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहला मैसेज भी किया तो डिवोर्स के लिए। लगता है इसने भी मेरी उन ऑनलाइन फ़ोटोज़ को देखकर गलत समझ लिया है, जैसे कि 3 साल पहले मेरे साथ हुआ था। फिर सिचिंग के फ्रेंड्स भी ये सुनकर अपसेट हो जाते हैं। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये तीनों ही सेम कॉलेज में पढ़ते थे और तब भी फेक फ़ोटोज़ वायरल होने की वजह से सिचिंग का नाम ख़राब हो गया था। तब उसके बॉयफ्रेंड ने भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया था और उससे ब्रेकअप कर लिया था। अब ये दोनों बातें करने लग जाते हैं कि इस वजह से ही सिचिंग ने अब तक किसी को भी डेट नहीं किया और अपनी ग्रैंडमा के कहने पर एक स्ट्रेंजर से भी शादी कर ली और सिचिंग का हस्बैंड भी उसके बॉयफ्रेंड की तरह ख़राब निकला। फिर सिचिंग जियांग को मैसेज करती है कि आज मैं फ्री नहीं हूँ तो हम लोग नेक्स्ट मंडे को 8 बजे मिलते हैं। जिसके बाद सिचिंग अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सिचिंग को जियांग के लॉयर का कॉल आता है और वो सिचिंग से कहता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं तो इस मैटर को आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, तो आप कल मुझसे मिलने आ जाओ, कल ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर लेते हैं। जिसके लिए सिचिंग रेडी हो जाती है। इधर जियांग को उसके लॉयर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ डिवोर्स के लिए रेडी हो गई है, तो क्या कल तुम भी डिवोर्स के लिए साथ में आ जाओगे। तो जियांग गुस्से में कहता है कि अगर मुझे ही जाना होता तो मैं लॉयर को क्यों रखता। नेक्स्ट डे सिचिंग ऑफिस के बिजनेस ट्रिप के लिए अर्जेंटली पहुंच जाती है और वो जियांग के लॉयर को बताती है कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ। तभी यहाँ पर एक लड़की सिचिंग से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि मैं जियांग की मॉम की असिस्टेंट हूँ। सिचिंग उससे पूछती है कि आपको मुझसे क्या काम है, तो वो उसे समझाती है कि बॉस मैरिड है तो तुम उनके और उनकी वाइफ के बीच में मत आओ। तो सिचिंग उसे कहती है कि मैं बस मिस्टर जियांग की असिस्टेंट हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जिसके बाद ये असिस्टेंट यहाँ से जा रही होती है। तभी यहाँ पर जियांग आता है और उसे डांटता है और कहता है कि अच्छा तो मेरी मॉम ने मुझ पर नज़र रखने के लिए तुम्हें यहाँ पर भी भेज दिया, मेरी मॉम से जाकर कह देना कि वो मुझ पर नज़र रखना बंद करें। नेक्स्ट सीन में सिचिंग जियांग से कहती है कि मैं बस आपको बॉस समझती हूँ, उसके अलावा मेरा और कोई इंटेंशन नहीं है। तो जियांग उसे कहता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, मुझे भी तुम जैसी मैरिड लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सिचिंग कहती है कि मैं ये सब इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आपके आसपास के लोगों को कुछ गलत ना लगे। जिसके बाद ये लोग माउंटेन हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं। तभी सिचिंग वहाँ पर एक ट्रैप को देखकर जियांग को धकेल देती है और उसे बचाने के चक्कर में सिचिंग को चोट आ जाती है। जियांग उसे जल्दी से पट्टी बांधता है और उसे उठाकर ले जाने लगता है। तो सिचिंग उसे कहती है कि मेरे हाथ में चोट आई है, पैर में नहीं, मैं खुद चलकर जा सकती हूँ। तो वो उसे नीचे उतार देता है। फिर वो उसकी हेल्प करना चाह रहा होता है लेकिन सिचिंग उसे टच नहीं करने देती। जियांग कहता है कि क्या तुम मुझसे डरती हो। कहती है कि मैं डरती हूँ कि अगर मेरा हस्बैंड देख लेगा तो ये देखकर गलत समझेगा। ये सुनकर जियांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और सिचिंग मन में सोचने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि बॉस की तरफ मेरा और कोई इंटेंशन है। जिसके बाद जियांग सिचिंग को होटल लेकर आता है और अपनी डॉक्टर को बुलवाकर उसका ट्रीटमेंट करवाता है। जिसके बाद सिचिंग को भूख लगती है तो वो जल्दी से उसके लिए खाना भी मंगवा लेता है। सिचिंग उससे कहती है कि मैं लेफ्ट हैंड से खा लूँगी। तो जियांग कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा और वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड से प्यार करती हो। तो सिचिंग कहती है कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर जियांग जेलस हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है तुम रेस्ट करो, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। और सिचिंग सोचती है कि प्यार तो दूर की बात है, मुझे तो ये भी नहीं याद कि वो दिखता कैसा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग की जो डॉक्टर होती है वो उसकी एक अच्छी फ्रेंड भी होती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम ने उनके असिस्टेंट को तुम्हारे ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा था, क्योंकि तुम्हारी मॉम जिस लड़की से तुम्हारी शादी करवाना चाहती है वो अब्रॉड से वापस आ गई है, इसलिए वो तुम्हारे आसपास की सारी लड़कियों को हटाना चाहती है। जियांग कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी मॉम मेरे मैटर्स में इंटरफेयर करे। नेक्स्ट सीन में इनकी बिजनेस ट्रिप कंप्लीट होने के बाद ये लोग जा रहे होते हैं। तो सिचिंग जियांग से कहती है कि बॉस मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, मुझे कोई पिक करने के लिए आ गया है। तो जियांग को लगता है कि शायद सिचिंग को उसका हस्बैंड पिक करने के लिए आया है। ये देखकर जियांग का मूड खराब होता है और वो अपने लॉयर को कॉल करता है और कहता है कि तुम कैसे भी मेरी वाइफ से बात करके 1 घंटे के अंदर मेरा डिवोर्स करवाओ। जिसके बाद उसका लॉयर सिचिंग को कॉल करता है। तो सिचिंग कहती है कि ठीक है, मैं अभी यहाँ पर पास के कैफ़े में हूँ तो वहीं पर मिलते हैं। तो सिचिंग का फ्रेंड उसे कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद सिचिंग जियांग के लॉयर से मिलती है और जियांग का लॉयर उसे देखकर सोचता है कि ये तो कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन इसने मेरे फ्रेंड को धोखा दिया है और दूसरे के साथ अफेयर चलाया है। अच्छा ही है, मेरे फ्रेंड को ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। जिसके बाद सिचिंग डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। जिसके बाद लॉयर आकर जियांग को डिवोर्स पेपर दिखाता है और कहता है कि बस तुम्हें 1 महीने का वेट करना है, फिर तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। तभी जियांग को ली का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि सिचिंग का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो जल्दी से भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक लड़का सिचिंग की केयर कर रहा होता है। तो जियांग मन में सोचता है कि मैं इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा हूँ, उसके पास तो उसका हस्बैंड पहले से ही है जिससे वो काफ़ी प्यार करती है और मैं तो बस उसका बॉस हूँ।
ये सोचकर वो बहुत अपसेट होता है और अपने फ्रेंड को कॉल करके ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। जिसके बाद वो बहुत ड्रिंक कर रहा होता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें चीट किया है तो उसे भूल जाओ, ऐसी लड़की को याद करने से क्या फ़ायदा। तो जियांग कहता है कि किसने कहा कि मैं अपनी वाइफ की वजह से अपसेट हो रहा हूँ। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए उसका फ्रेंड कहता है कि चलो तुम्हारी असिस्टेंट को यहाँ पर बुलाते हैं और उसके साथ ड्रिंक करते हैं। जियांग उसे कहता है कि उसके पीछे मत पड़ो, वो मैरिड है। तो वो कहता है कि मैरिड है तो क्या हुआ, मुझे कोई भी लड़की ना नहीं कह सकती। तो जियांग उससे कहता है कि देखो उससे दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट है, ना कि तुम्हारी वाइफ। और अगर तुम अपनी असिस्टेंट को लाइक करते हो तो उसका हस्बैंड है तो क्या हुआ, तुम उसे उसके हस्बैंड से छीन लो। मुझे यकीन है कि तुम इतने हैंडसम हो कि तुम्हें कोई भी लड़की ना नहीं कहेगी। जियांग मन में सोचने लगता है कि क्या मैं उसे लाइक करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसे किसी और लड़के के साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब जियांग इतना अपसेट था कि उसके फ्रेंड से देखा नहीं जा रहा था और वो सिचिंग को मैसेज कर देता है कि तुम्हारा बॉस बहुत ड्रंक हो गया है तो उसे आकर लेकर जाओ। इधर सिचिंग जैसे ही मैसेज देखती है तो वो अपने फ्रेंड से कहती है कि देखो मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है और मुझे कोई ज़रूरी काम है तो मैं जा रही हूँ, तुम घर चले जाओ। जिसके बाद सिचिंग बाहर पहुँच जाती है जहाँ पर जियांग का फ्रेंड उसे बताता है कि तुम्हारे बॉस को उसकी वाइफ ने चीट किया है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है। फिर जियांग सिचिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र है इसलिए तुम मुझे पिक करने के लिए आई हो। तो सिचिंग कहती कि बॉस ये मेरी ड्यूटी है, जो सुनकर जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे कहता है कि तुम जाओ, मेरा गार्ड मुझे पिक करके ले जाएगा। तो जियांग का फ्रेंड कहता है कि नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो और वो उसे ज़बरदस्ती सिचिंग के साथ भेज देता है। उसके बाद सिचिंग जियांग को उसके घर ले आती है और उसे हैंगओवर सूप भी बना कर देती है। फिर जब वो जा रही होती है तो जियांग उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि मत जाओ। तो सिचिंग कहती है कि बॉस आपका क्या मतलब है। तो जियांग कहता है कि कुछ नहीं, बस इतनी ज़्यादा रात हो गई है तो तुम्हें अभी टैक्सी नहीं मिलेगी, मेरा घर इतना बड़ा है कि तुम किसी भी एक रूम में रह सकती हो। तो सिचिंग मान जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग एक्सरसाइज कर रहा होता है तो सिचिंग इसे देखकर सोचती है कि मेरे बॉस की बॉडी तो बहुत अच्छी है। तभी जियांग की मैट सिचिंग को देखकर उसे उसकी वाइफ समझ लेती है। तो सिचिंग उन्हें समझाती है कि आप गलत समझ रही हैं, मैं बॉस की असिस्टेंट हूँ। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं जहाँ पर जियांग बहुत खुश होता है और सिचिंग को देखकर सोचता है कि अगर मुझे रोज़ सुबह ऐसे देखने के लिए मिले तो मैं कितना लकी होऊंगा। फिर जियांग को पता चलता है कि आज का ब्रेकफास्ट सिचिंग ने बनाया है तो वो जल्दी से खाने लगता है। तभी मैट कहती है कि वैसे मैं सिचिंग आपके हस्बैंड बहुत लकी होंगे जो कि उन्हें आपके हाथ का खाना रोज़ खाने के लिए मिलता होगा। ये सुनकर तो जियांग जेलस होता है और वो जल्दी से टॉपिक चेंज करके सिचिंग से काम के बारे में पूछने लगता है। तभी जियांग की सिस्टर आती है और वो सिचिंग को देखकर उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम मेरे भाई को धोखा कैसे दे सकती हो, कैसे तुम दूसरे आदमियों के साथ अफेयर चला सकती हो, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकलो। तो जियांग उसे चुप कराता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो। तभी सिचिंग उसे बताती है कि मैं मिस्टर जियांग की असिस्टेंट हूँ। तो जियांग की सिस्टर उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मैंने तुम्हें गलती से अपनी सेमलेस सिस्टर इन लॉ समझ लिया था। तो सिचिंग कहती कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ कैसे दिखती है। तो उसकी सिस्टर कुछ कहती उससे पहले जियांग अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी यहाँ पर उसकी सिस्टर की फ्रेंड आ जाती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड को घुमाने के लिए लाई थी और ये लड़की जियांग की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है जिससे कि उसकी मॉम उसकी शादी करवाना चाहती है। लेकिन जियांग इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और वो अपनी बहन को इसे यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जियांग सिचिंग को अपनी पार्टनर बनाकर एक पार्टी में लेकर आता है जहाँ पर जियांग की मॉम अकेले में सिचिंग को मिलने के लिए बुलाती है और वो उससे कहती है कि मेरे बेटे को बहुत लड़कियाँ पसंद करती है, तो क्या तुम भी उनमें से एक हो और तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो। तो सिचिंग कहती कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ, मैं सिर्फ बॉस की असिस्टेंट हूँ और वैसे भी मेरा हस्बैंड है और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि बॉस के लिए मेरे कोई और इंटेंशन है। तो जियांग की मॉम कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम अभी डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करके आई हो और उसी दिन तुम जियांग के घर पर भी रुकी थी। तो सिचिंग कहती है कि आपने मुझे फॉलो किया। तो वो कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें फॉलो नहीं किया है बल्कि तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता कर ली है। कॉलेज में तुमने अपने नेबर को सैडिस करने की कोशिश की थी जिससे कि तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब होने की वजह से तुम्हें शहर से निकाल दिया गया था। सिचिंग उनसे कहती है कि आप मुझसे क्या चाहती है। तो वो कहती है कि बस यही कि तुम अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दो और इस शहर से दूर चली जाओ। तो सिचिंग कहती कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, मैं इस शहर में काम करने के लिए आई हूँ और अपने लिए खुद का घर खरीदना है, इसलिए ये चीज़ मैं नहीं मान सकती, आपको जो करना है वो आप कर लो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मॉम की असिस्टेंट उससे आकर पूछने लगती है कि वैसे मैडम आप इस मामूली सी लड़की से इतना क्यों डर रही हैं। तो जियांग की मॉम कहती है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि ये जियांग की वाइफ है। ओल्ड मैडम ने जियांग की शादी इसी लड़की से करवाई है और जियांग ने तो बस अपनी ग्रैंडमा की बात सुनकर ये शादी कर ली थी और उसने किसी और लड़की को अपनी वाइफ समझकर ये सोच लिया कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता था। अब हमें इन दोनों को दूर रखना है ताकि जियांग को कभी पता ना चले कि ये उसकी वाइफ है।
वरना जियांग कभी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी यहाँ पर अचानक जियांग आ जाता है, लेकिन उसने इन लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी थी। वो यहाँ पर बस अपनी मॉम को डांटने आया होता है। वो उनसे कहता है कि आप मेरी असिस्टेंट का पीछा छोड़ दो, अगर आपने उसे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर जियांग की मॉम तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो सिचिंग को फंसाने का कोई प्लान बनाती है। नेक्स्ट सीन में सिचिंग और जियांग पार्टी में सभी के साथ गेम खेल रहे होते हैं, जो कि एक्टिंग वाला गेम होता है जिसमें कि सभी के पास स्क्रिप्ट होती है। और जियांग की मॉम का प्लान होता है सिचिंग के साथ रूम में किसी और लड़के को बंद करने का। लेकिन उसी टाइम पर यहाँ पर रूम में जियांग आ जाता है और उसकी मॉम की असिस्टेंट तो रूम लॉक भी कर देती है। इधर रूम में उसकी मॉम ने ड्रग फैलाया होता है जिसका दोनों को ही नशा चढ़ने लगता है। सिचिंग समझ जाती है कि जियांग की मॉम ने ही उसे फंसाने के लिए ये सब किया है, जिसके बाद ड्रग के नशे की वजह से जियांग सिचिंग के क्लोज आने लगता है। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और सिचिंग से कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। और वो सिचिंग से दूर जाकर खड़े हो जाता है। तभी यहाँ पर जियांग का गार्ड आकर उन दोनों को रूम से बाहर निकाल देता है। इधर जियांग की मॉम को पता चल जाता है कि उनका प्लान फेल हो गया है, तो वो समझ जाती है कि अब तो जियांग उन्हें छोड़ेगा नहीं, तो वो अब्रॉड भाग जाती है। जिसके बाद जब सिचिंग को होश आता है तो वो देखती है कि जियांग भी ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में डिवोर्स वाला दिन आ जाता है और आज जियांग और सिचिंग दोनों को ऑफिस पहुँचना होता है। अब यहाँ सिचिंग भी डिवोर्स के लिए रेडी होती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है। तो सिचिंग उन्हें देखने जा रही होती है और वो लॉयर को कॉल कर देती है और कहती है कि आज मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरी ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब है। जिसके बाद सिचिंग हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ पर वो अपने रिलेटिव्स को देखती है जो कि ग्रैंडमा के पैसों के लिए बस उनके मरने का इंतज़ार कर रहे थे। और पास में भी इन लोगों ने ही सिचिंग के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगवाया था और उसकी रेपुटेशन ख़राब की थी। तो सिचिंग इन लोगों को चिल्लाती है, जिसके बाद वो अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है। इधर जियांग को पता चलता है कि उसकी वाइफ डिवोर्स के लिए इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब हो गई है। तो जियांग अपने लॉयर से कहता है कि ठीक है, तुम उससे बात कर लो, उसे कह दो कि वो पहले अपनी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करवा ले, हम किसी और दिन डिवोर्स के लिए चले जाएंगे। फिर जियांग अपनी ग्रैंडमा को बताता है कि सिचिंग की ग्रैंडमा बीमार है, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए गई है। ये सुनकर जियांग की ग्रैंडमा सिचिंग की ग्रैंडमा से मिलने पहुंच जाती है। जिसके बाद सिचिंग की ग्रैंडमा उससे कहती है कि मुझे अपने ग्रैंड सन इन लॉ से मिलना है, आखिर वो अपने काम से कब फ्री होगा। तो सिचिंग कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं उससे मैसेज करके पूछती हूँ। फिर सिचिंग जियांग को मैसेज करती है कि क्या तुम मेरी ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ सकते हो, बस तुम्हें उनके सामने थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी कपल बनने की, ताकि मेरी ग्रैंडमा जल्दी से ठीक हो जाए। जिसके लिए जियांग मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हें नहीं देखना। तो सिचिंग कहती कि ठीक है, तुम मुझे टाइम बता दो, मैं उस टाइम पर यहाँ पर नहीं रहूँगी। जिसके बाद जियांग यहाँ पर ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ जाता है। ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जियांग उन्हें बातों बातों में बता देता है कि हम दोनों का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा और हम लोग डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं। और ये बोलकर वो चला जाता है। तो ग्रैंडमा सिचिंग से कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम दोनों के बीच का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है तो ठीक है, तुम लोग डिवोर्स ले लो, मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है। तो सिचिंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं कल ही उससे डिवोर्स के लिए बात कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट डे सिचिंग मैरिज ऑफिस के बाहर इन लोगों का वेट कर रही होती है और जियांग भी अपने लॉयर फ्रेंड के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि सच में तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, लेकिन अब इसका क्या फ़ायदा। फिर जब जियांग सिचिंग की तरफ देखता है तो वो शॉक्ड होता है और वो पूछता है कि क्या यही मेरी वाइफ है। तो उसका लॉयर फ्रेंड कहता है कि अब ये मत कहना कि तुमने अपनी वाइफ को कभी देखा ही नहीं। फिर जियांग टेस्ट करने के लिए सिचिंग को कॉल कर देखता है। तो सिचिंग कॉल उठाकर कहती है कि मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। ये देखकर जियांग जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट चेक करता है, जिसमें सिचिंग की फ़ोटो होती है, जो देखकर जियांग बहुत खुश हो जाता है कि सिचिंग ही मेरी वाइफ है। फिर जियांग अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम बता दो कि मैं उससे डिवोर्स नहीं ले रहा हूँ। उसका फ्रेंड कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या चल रहा है, पहले तुम ही कह रही थी कि मुझे डिवोर्स चाहिए और अब मना कर रहे हो। फिर उसका फ्रेंड सिचिंग को बता देता है कि उसे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो सिचिंग गुस्सा करने लगती है कि पहले उसे ही डिवोर्स चाहिए था और अब वही मना कर रहा है। जिसके बाद सिचिंग चलते हुए वहाँ से जा रही होती है तो जियांग उसके पास आकर अपनी कार रोकता है। सिचिंग उससे पूछती है कि बॉस आपको मुझसे कोई काम है। तो जियांग कहता है कि कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर जियांग सोच रहा होता है कि इसे पता है कि नहीं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो वो उससे पूछता है कि सिचिंग मैं तुम्हारा कौन हूँ। तो सिचिंग कहती कि ये कैसा सवाल है, आप मेरे बॉस हो। और फिर वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। जिसके बाद जियांग अपने सेक्रेटरी की हेल्प से सिचिंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि सिचिंग ने बचपन में ही अपने मॉम डैड को खो दिया था और जब वो कॉलेज में थी तो उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसकी वजह से उसे शहर से भी निकाल दिया गया था। ये सब जानकर जियांग को बहुत ही बुरा लगता है कि बचपन से ही सिचिंग की लाइफ कितनी टफ थी। फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी वाइफ सिचिंग को हमेशा खुश रखेगा। जिसके बाद जियांग अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ग्रैंडमा आप टेंशन मत लो, मैं सिचिंग से डिवोर्स नहीं ले रहा हूँ। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है। इधर सिचिंग के फ्रेंड मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें वो मिल जाता है। जब सिचिंग घर पहुँचती है तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि जल्दी से हमें खोल कर दिखाओ कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड दिखता कैसा है। तो सिचिंग कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं याद है और अच्छा हुआ ये सर्टिफिकेट मिल गया, मैं भी देख लेती हूँ।
जब वो देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तभी कोई डोर नॉक करता है तो उसका फ्रेंड देखकर बताता है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड आया है। अब सिचिंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो बहुत साय हो रही होती है और वो अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम मेरे बॉस को कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन उसका फ्रेंड तो गेट खोल देता है और जियांग को अंदर ले लेता है। फिर जियांग सिचिंग से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को अब तक गलत समझ रहा था, जबकि वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है और हम दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो सिचिंग क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी, वो भी बिना किसी प्रूफ के। तो सिचिंग कहती कि तुमने अपनी वाइफ पर बहुत ही शक किया था और अगर तुमने वापस ऐसा किया तो। जियांग कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर ठीक है, तुम आज इस बारे में सोच लो, मैं कल तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। ये बोलकर वो चला जाता है और सिचिंग बहुत ही सहाय हो रही होती है और उसके फ्रेंड्स भी उसके लिए खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग और सिचिंग एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। तभी जियांग की बहन इन दोनों को रोमांस करते हुए देखने लग जाती है। फिर वो उनके पास आकर उन्हें ग्रैंड माँ का मैसेज बताती है और वो उनसे कहती है कि ग्रैंड माँ ने कहा है कि आप दोनों जल्दी से उन्हें एक ग्रैंडसन दे दो। ये सुनकर दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। तभी अचानक से सिचिंग को वॉमिट फील होने लगती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।